भैया हरो राम राम। आप और देखा थो बुंदेली चुगली चैनल और सुना थो बुंदेली चुगली रेडियो। तो सबसे पहले तो बुंदेली चुगली रेडियो की तरफ से, हमारी तरफ से, राजेंद्र त्रिवेदी की तरफ से सभी जनन का, हमारे प्यारे श्रोतन का, जितने हमारे प्यारे श्रोता हैं रेडियो के और बुंदेली चुगली चैनल के दर्शक, सभी जनन का भैया राजेंद्र त्रिवेदी की राम राम। हम माफ़ी चाहत भैया, हम बताओ चाहत के लाइट की समस्या के कारण रामचरितमानस को जो समय 8 बजे को है वो नहीं डल पाई 8 बजे ठीक समय पे, 12 बजे प्रसारण हो पाओ। लेकिन कोशिश यही रहे कि रोज़ 8 बजे सवेरे आपका रामायण सुनने मिले, रामायण को प्रसारण हुई है। और जैसो कि मंगलवार शनिवार का रात के 8 बजे, मंगलवार रात के 8 बजे सुंदरकांड की प्रस्तुति आप लोगों के सामने बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत कर भी। और जो कछु गलती हो, जो गलती हो भैया और क्षमा करियो। हम बार बार वही कह भी कि हमें आउट कछु नहीं है, हम क्षमा मांग भी। अब आज को जैसो कि पता है आपका कि एक प्रसंग हम रोज को ले आउट हैं आप लोगों के बीच में। प्रसंग बड़े रोचक रात, बस आप उन्हें देखो, समझो, सुनो, उनको सार समझो, उनको सार का है। आज को प्रसंग है भैया, बड़ा रोचक प्रसंग है कि एक राजा है। तो राजा ने ज्योतिषियन की, जितने ज्योतिष वाले हते, विद्वान पंडित हते, उन्हें सबरे जनन का बुलाओ। और ज्योतिषियन का बुला कर उन्हें सबरन से एक ही सवाल करो कि भैया जो बताओ महाराज हरो कि हमने आज जन्म लो और आज की तारीख में वही घंटा, वही मिनट, वही सेकंड, वही पल पे लाखन करोड़न आदमी जीव जंतु सभी जन्म लिए। तो हमने जन्म लगाओ वही समय, वही घड़ी, वही नक्षत्र, तो हम राजा बने। लेकिन ये सब राजा काय नहीं बने। ऐसो काय भव जो अलग अलग काय है। अब सबरे ज्योतिषी चकरा गए कि भैया प्रश्न तो बहुत खतरनाक है, जो उत्तर दइए तो का दइए। कैसे वही समय, वही नक्षत्र, वही शुभ घड़ी, वही मुहूर्त, और एक राजा, एक रंग, एक फकीर। तो ऐसो काय होत का ज्योतिष गलत है, जबकि ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। ज्योतिष को अपनो महत्व है, ज्योतिष विज्ञान का है, उनको अपनो महत्व है। अब भैया जो प्रश्न को जवाब तो नहीं मिलो ने, तो एक जने बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग, वे आ गए। वे आए, उन्हें बड़ी मान मर्यादा के साथ अभिवादन करें तो भाई राजा से यही जवाब दो कि राजन अगर आपका ये प्रश्न को उत्तर चाहने हैं तो आगे जाओ, एक महात्मा बैठो, वो महात्मा आपका इस प्रश्न को उत्तर दे है। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा का भी जानने तो कि आखिर ऐसा का है कि इनको उत्तर जी नहीं दे पा रहे ज्योतिषी। तो राजा भी चले गए कि चलो भैया संगे संगे चलो देखो। राजा जैसे आगे पहुंचे तो होते एक जने साधु महात्मा विराजमान थे। वो भी क्या कर रहे थे कि वे आगी के अंगड़ा खा रहे थे, ये लाल अंगड़ा आगी की, और खाद चले जा रहे थे। आगे के अंगड़ा खाद जा रहे हो, राजा देख रहे हो, तो राजा आश्चर्यचकित हो कि हे भगवान, ये तो सीधी आगी खा रहे। और जैसे ही राजा ने जो प्रश्न करो कि महाराज हमारे एक प्रश्न को जवाब हमें चाहिए, तो वे झल्ला पड़े। उनने प्रश्न सुनो, झल्ला पड़े कि हट, हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत भूख लगी, तुम आगे जाओ। आगे एक और संत बैठे पहाड़ियों के बीच में, जंगल में, वे बताएं तुम्हारे सवाल को जवाब दे दें। राजा की जिज्ञासा और बढ़ी और राजा और आगे बढ़े। चलत 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 भैया वही पहाड़ी, वही जंगल पे वे पहुंच गए जहां वे दूसरे बाबा जी हते विराजमान।
जब राजा होते पहुंचे तो राजा ने कहा देखो कि वे अपनो ही मांस चमीटा से निकाल निकाल के वो खा रहे। राजा हक्का बक्का रह गए, कह रहे भगवान ये तो उनसे एक कदम और आगे निकले, ये का जवाब दे हैं, अपनो ही मांस खा रहे। लेकिन राजा की तो जिज्ञासा थी, उन्हें तो जवाब चाहे तो अपने प्रश्न को उत्तर चाहे तो जो बोले महाराज हम ऐसो ऐसो प्रश्न है जो राजा ने अपने पूरा प्रश्न सुनाओ जो ज्योतिषियन से करो। तो राजा ने कि एक नक्षत्र, एक घड़ी, एक समय, एक मुहूर्त और फिर भी अलग अलग राज, हम राजा बने भी फकीर हैं, ऐसो का वे झल्ल्या परे मारे गुस्सा के बोले भाग जाए थे, हमारे पास टाइम नहीं है। जो उत्तर तो जवाब सवाल को उत्तर तो मिल है। एक आदिवासी गांव है के आगे, वो आदिवासियों के गांव में जा एक बच्चा अब पैदा होवे वालो है। वो बच्चा पैदा होवे वालो है तो पहुंच राजा तो उस सवाल को जवाब मिल जाए। राजा भी आश्चर्यचकित रहोगे भगवान हम 2 जन्म से मिले आए, लेकिन ये तो विचित्र मिले। चलो अब जिज्ञासा तो है ही, सवाल को जवाब तो जान नहीं है, चलने तो है ही। तो राजा मन मार के जैसे तैसे होते भी पहुंच गए, वो गाँव पहुंचे। जब वो गांव पहुंचे तो वो बच्चा ने जन्म लो तो मताई बाप ने वे नारा लगू हो भैया नाल जी खड़का नहीं आऊ। फिर बाद में कटत जन्म के बाद तो भैया मैं नारा की वो बच्चा खा राजा खा सौंपते। वो राजा ने जैसे बच्चा खा देखो, बच्चा ने राजा खा देखो तो बच्चा बड़ी जोर जोर से मुस्कुरा रहा, बहुत जोर जोर से हंसो। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इतना सो बच्चा जो है सो हंस कैसे रहा। लेकिन राजा के मन में तो जिज्ञासा थी, राजा खा तो वो सवाल को जवाब जाने तो राजा बोले बताओ तनक के इको कारण का है, हम राजा बने जी ऐसे काय बने जी, इन्हें एक ही संगे राज सब खा काय नहीं मिलो, वजह का है कारण का है। तो वो बालक मुस्कुरा के बोलो कि सुनो इको कारण जो है कि एक समय में तुम और हम और जोन भी तुम्हें 2 जने साधु मिले, जहाँ तुम गए थे वे जंगल में गए थे, पहाड़िया में गए थे, 4 जने सगे भैया हते, एक ही मताई बाप की संतान हती। सभी जने बैठे बैठे बढ़िया दरबार करते, घूमते, संगे फिरते, खात पियते और मौज मस्ती की जिंदगी जियते। एक समय ऐसा आओ कि हम सभी जने होते खाना बड़ी मुश्किल से खाना मिलो, बड़ी भूख लगी सभी जनों का, खाना बनो जैसे तैसे। एक आटा की पुटरिया मिली, कहूँ न कहूँ से जंगल में हम भटक गए 4 जने। और जब भटक गए तो हम भूखन मनन लगे, जात हमें एक जंगल में थोड़ी सी आटा की पुटरिया टाइप मिली, वो में आटो बंधो थे। अब निकाल के जैसे हम लोगों ने रोटी बनाई तो उतने में साधु आ गए, उनने रोटी मांगी तो हमारे बड़े भैया ने मना कर दी कि हम तुम्हें दे देवी तो हम का खेबी का भूखन मर भी चल भागे तेसे। ऐसे ही छोटे भैया ने कही कि हम तो दे देवी तो हम का खेबी, बड़ी मुश्किल में तो आटो मिलो, इतनी रोटी बनी, अब तैयार हो, हम तो दें तो हम का खे भूखन मरे, भागे तेसे हमें नहीं देने। और वही सवाल भैया हमने भी कर दो, हमने भी वही जवाब दो। वो बेचारो साधु भूखो प्यासो कि हमारी जिंदगी बचा लो, हमें एक टुकड़ा रोटी दे दो, लेकिन हम 3 में से कोई ने ना दे। फिर वो पहुंचो तुम आए लो, जब तुम आए लो पहुंचो तो तुम्हें दया आ गई, और तुमने अपनी आधी रोटी ऊखा दे दी। आधी रोटी तुमने ऊखा दे दे, उन्हें तुम्हें आशीर्वाद दो, उतना आशीर्वाद दो कि जाओ तुम राजा होइयो, तुम फलो फूलो, तुम ऐसे गरीबन की मदद करियो, तुम्हें वो आशीर्वाद मिलो। और हमें वही बद्दुआ मिली कि हमको वहाँ कछु कर नहीं सकत, को की मदद नहीं कर सकत, हम भूखे का रोटी नहीं खवा सकत, तो धिक्कार है हमारे जीवन का। सो हमने जो भोगो और तुमने राज भोगो। इको सार यही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बड़ी सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भैया कर्म प्रधान होत, न जात प्रधान होत, न वर्ण प्रधान होत, न रंग प्रधान होत, सिर्फ अगर होत है तो कर्म प्रधान।
विश्व रच रखा। तो हमें अच्छे कर्म करो चाहिए, सत्कर्म करो चाहिए, धर्म पुण्य करो चाहिए, अधर्म से दूर रहो चाहिए, पाप व्यभिचार से दूर रहो चाहिए। ये प्रसंग को यही सार है, ये कथा को यही सार है। और जब भेजी है भैया हमारे पास आदित्य तिवारी ने, बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो आदित्य तिवारी का भी हम धन्यवाद देवी। और ऐसे सुंदर प्रसंग आप हमें भेज भी सकत, अच्छी किस्सा कहानी आप हमें भेज सकत, अच्छी कविता हमें भेज सकत। आपको अपनों को सुझाव है तो आप हमें भेज सकत। हम मोबाइल नंबर भैया नोट कर लो, मोबाइल नंबर लिख लो 8827 54 0880। एक बार फिर से सुन लो भैया मोबाइल नंबर 8827 54 0880। राजेंद्र त्रिवेदी। इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें किस्सा कहानी, बड़ी ग्रंथन को सार, जो भी आपके पास है, रचना, गीत, कविता, आप हमें भेज सकते। बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से हम उनको प्रसारण कर भी, आपके नाम को प्रसारण कर भी। तो हम आदित्य तिवारी था भी बहुत बहुत भैया धन्यवाद दे जो प्रसंग भेजबे के लाने। अब जब प्रस्तुति हमें तय समाप्त कर रहे, फिर हम कोनो रोचक प्रसंग लेके आप लोगन के बीच में आबी, तब तक के लाने भैया हरो सबई जनन खा बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी की राम राम।